Good morning to all my lovely students. Myself is Kajol Verma. Your chapter is going on our glorious past. Okay. Subject name is गौरवशाली भारत. जो आपका अतीत रहा, आपका गौरवशाली भारत मीन्स आवर ग्लोरियस पास्ट मीन्स गौरवशाली भारत. ठीक है. यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट आपके लिखे हुए हैं, बिकॉज अगर मैं चैप्टर को अगर रीड कराती हूँ तो उसमें आपका बहुत लेंदी जाएगा. ठीक है. उस चक्कर में मैंने मतलब उसके लिए आपके लिए एक शॉर्ट मैंने किया हुआ है कि कुछ जो मेन पॉइंट है आपको यहाँ लिखे गए हैं जो आपके क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग है. जैसे मैंने आपको जब गूगल मीट पर क्लास ली थी तो मैंने आपको उस पर क्वेश्चन आंसर डायरेक्टली आपको आइडेंटिफाई कराए थे, उनको समझाया था कि क्या कौन से मतलब कौन से क्वेश्चन का क्या मीन्स है ना. तो आपका जो क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिए हुए हैं जिसको आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा. क्लियर. तो आपका फर्स्ट है आर्यस. आर्यस होते हैं, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर द ओपिनियन अबाउट आर्यस ओरिजिनल रेसिडेंस मीन्स जो आपके आर्य के मूल निवास के विषय में आप के कौन कौन से मत हैं. मतलब जो आपके आर्य होते थे, मतलब जो पुराने ज़माने के जो राजा होते थे, प्राचीन काल के जो मूल स्थान उनके जो होते थे, तो उनके जो मूल स्थान मतलब जो रहते थे तो उनके मूल स्थान दो थे जो आपके स्कॉलर यानी कि जो आपके कुछ विद्वानों ने अलग अलग मत बताए हैं. जिनका आपका पहला है मध्य एशिया और ध्रुव एशिया. मीन्स जो आपके जो आर्य रहा करते थे वो आपके दो में रहा करते थे, जो थे एक आपके मध्य एशिया और एक आपके ध्रुव एशिया. ठीक है. आपका यहाँ क्लियर हो जाता है. अब आपका नेक्स्ट वन है आश्रम. आश्रम में मैंने आपको बताया था जब हम जन्म लेते हैं तो पुराने ज़माने में प्राचीन काल में आश्रम हुआ करते थे जिनको 4 आश्रम में बांटा गया था. ठीक है. 4 आश्रम आपके वो होते थे जब आप छोटे से बड़े होते हैं यानी कि 25 साल की उम्र तक. पहले तो आपका छोटे से बड़े जब आप हुए फिर आपने 21 से 25 साल की उम्र में जो आश्रम में जाके शिक्षा ग्रहण करते थे. ठीक है. उसे आपको बोला जाता था, आपके आश्रम के बोला जाता था ब्रह्मचर्य आश्रम. उसे नाम दिया गया था आपका ब्रह्मचर्य आश्रम. नेक्स्ट हुआ करता था सेकंड वन होता था जो 25 से 50 की उम्र यानी कि जब आपने शिक्षा ग्रहण कर ली उसके बाद आपका वैवाहिक जीवन शुरू होता था, उसे बोला जाता था गृहस्थ आश्रम. ठीक है. जिसमें आपकी उम्र को लिया गया था वो थी 25 से 50. ठीक है. गृहस्थ आश्रम के बाद आपका होता था वानप्रस्थ आश्रम. वानप्रस्थ आश्रम में आपकी उम्र मतलब इसमें डिवाइड की गई है जो वो है 50 से 75 मीन्स 50 to 75. 50 से 75 तक आपका होता है आश्रम. कौन सा वाला? जो आपका वानप्रस्थ आश्रम. ठीक है. वानप्रस्थ आश्रम की बात की गई है. अब जब वानप्रस्थ आश्रम के बाद होता था जब आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने कंप्लीट कर ली, आपने जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर स्टडी की, अपनी स्टडी के बाद आपने जो भी जॉब वगैरह किया उसके बाद आपकी गृहस्थ जीवन यानी आपकी मैरिज हुई. मैरिज के बाद आपका जो भी आगे जो वंश चलता है मीन्स आपके बच्चे हुए, बच्चों को आपने 50 से 75 में आपने उनकी शादी की, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की और आपने अपना उत्तरदायित्व पूरा करके फिर आता था उसके बाद संन्यास आश्रम. मतलब 75 से लेके जब तक आप जीवित रहें, चाहे 80 तक या 90 तक ना 90 एबव, जब तक आप जीते थे आप भगवान का ध्यान करने में लगाते थे, उसे बोला जाता था संन्यास आश्रम. ठीक है. और ये हो गए आपके आश्रम. अब मैंने आपके आश्रम क्लियर कर दिए. अब आगे आपके वेद. अब वेद की जब हम बात करते हैं तो आपके वेद होते हैं 4. आपके वेद कितने होते हैं? 4. ठीक है. वेद कितने होते हैं? 4. जिनमें से आपके पहला होता है ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद एंड सामवेद. ठीक है. आपके 4 होते हैं जिनमें आपका सबसे प्राचीनतम वेद जो बोला जाता है वो होता है यजुर्वेद. कौन सा बोला जाता है? यजुर्वेद. सबसे प्राचीनतम आपका वेद है वो है यजुर्वेद. तो आपके यहाँ पर ये कंप्लीट होते हैं. अच्छा, हम यहाँ पर एक चीज़ और पढ़ लेते हैं कि जो ये ऋचा है, ठीक है, अगर हम ऋचा की बात करते हैं जो इनमें जो मंत्र होते हैं, ऋचा मीन्स होता है जो ऋषि मुनि पहले मंत्र किया करते थे यज्ञ करते हुए. ठीक है. ऋषि मुनि जो यज्ञ करते हुए मंत्र किया करते थे, जो उनकी रचनाएं होती थी उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऋचा. क्या बोलते हैं? ऋचा. ठीक है. ये मैं इसलिए पढ़ा दे रही हूँ क्योंकि ये इससे ही रिलेटेड है आपके वेद से. ठीक है. यहीं पर आपका ये फिनिश कर दे रही हूँ. ऋचा ये वेद के अंदर ही आते हैं. ठीक है.
जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो रचनाएं लिखते थे, उन्हें हम बोलते थे ऋचा। ठीक है। अब ये सनातन जो आपका ये है संहिता, ये आपका संहिता है, वो है जो यज्ञ किया जाता था और जो मंत्र पढ़े जाते थे। ठीक है। और जो मंत्र को 4 भागों में डिवाइड किया गया था। मंत्र के जो आपके 4 भागों में कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद, जो इन चारों के विभाजित करने को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, संहिता। ठीक है। इसको ऋचा भी बोलते हैं। जो ये आपका लिखा है संहिता, इसको हम ऋचा भी बोलते हैं। जो आपके 4 वेद हैं उनको डिवाइड किया गया है, उनको हमने क्या नाम दे दिया, संहिता। क्या नाम दिया गया, इसके अंदर आपके ये 4 वेद आते हैं जिसको हम संहिता बोलते हैं। ठीक है। अब है आपका, अब सही आपको ये पता चल गया, ऋचा पता चल गया जो ऋषि मुनि ने रचनाएं की। ठीक है। नीचे हो गया आपका संहिता, यानी उनके 4 जो भागों में बांटा गया था, कौन से, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है। और नेक्स्ट हो गया आपका यज्ञ सॉरी, अब ये आ गया आपका यज्ञ। अब जो यज्ञ में आप जानते हैं, यज्ञ में सबसे पहले पूजा किसकी होती थी, पहले सबसे ज्यादा किसको माना जाता था, आपके किनको, अग्निदेव को। अग्नि के सामने ही तो यज्ञ किए जाते हैं, अग्नि के साथ। तो आपके प्राचीनतम समय में सबसे ज्यादा जो माना गया है वो है अग्निदेव। ठीक है। अग्निदेव को साक्षी मानकर वहां पर आपके यज्ञ किए जाते थे। जो ऋषि मुनि द्वारा वैदिक काल में जो अग्नि पूजा होती थी ऋषि मुनि द्वारा, उसे हम यज्ञ बोलते हैं। ठीक है। कैटेगरीज, अब यहाँ पर आ जाती हैं आपकी कैटेगरीज। कैटेगरीज होती हैं आपकी, आपने सुने होंगे, कैटेगरीज आपकी 4 होती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एंड वैश्य। 4 कैटेगरी मानी जाती आपकी। जो वैदिक काल में, जो उस टाइम के अगर पीरियड की बात करें तो वहाँ पर 4 कैटेगरी होती थी आपकी। कौन कौन सी, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड शूद्र एंड वैश्य। ये आपकी 4 कैटेगरी हुआ करती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड शूद्र, वैश्य। ठीक है। अब आश्रम आप जानते हैं, आश्रम क्या होते हैं, जहाँ पर मैंने आपको बताया था आश्रम, जैसे आपने संन्यास ले लिया, मैंने यहाँ पर इसकी बात कर दूँ अगर आश्रम की, तो आपने संन्यास लिया, आपने अपने जो आपकी ये 4 पीरियड मैंने बताए थे आपको, ये 4 पीरियड ये आपके आश्रम कहलाते हैं। जो वैदिक काल में या पुराने समय में आपके जो नियमित प्रक्रिया चलाने के लिए, मतलब जीवन को संयमित एवं नियमित बनाने के लिए हमें आश्रम का नाम दिया गया। ठीक है। जिससे आपका नियमित और संयमित, जैसे आपने अगर पीरियड वाइज आपने कोई भी कार्य किया, मान लीजिए आपने 21 तक, अपने 25 तक आपने क्या की, स्टडी की, उसके बाद आपने मैरिज की, फिर आपने गृहस्थ जीवन जिया और 50 पे आपने उसको त्याग दिया, उसके बाद आपने वानप्रस्थ जीवन यापन किया, उसके बाद 75 में आपने उसको वहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपने किसका, संन्यास आश्रम का मतलब प्रयोग किया। तो एक जीवन को संयमित और किसके, नियमित बनाने के लिए हमें आश्रम का प्रयोग करना चाहिए, और पहले किया जाता था। उससे व्यक्ति का जो भी होता था संयमित चलती थी क्रियाएं, है ना, टाइम टू पीरियड, मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम। क्लियर। अब आगे आपका लास्ट था आपका, इसमें एक टॉपिक और रह गया जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है, सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश क्या होता है, देखिए जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर चल रही हूँ। यहाँ पर है जो पंजाब के आसपास के क्षेत्र जो हुआ करते थे, पंजाब के आसपास के क्षेत्र, ठीक है, वो प्राचीन काल के सप्त सैंधव प्रदेश कहलाते थे। ठीक है। जो आपके प्राचीनतम काल के जो थे, ठीक है, जो पंजाब के आसपास के क्षेत्र, कौन से, पंजाब के आसपास के क्षेत्र क्या कहलाते थे, सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है। ये आपके मैं अकॉर्डिंग टू आपके उसके क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर है, आप उनको लेके चलिएगा, ये आपका पूरा चैप्टर आपको इसी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब है आपका स्कॉलर। स्कॉलर मीन्स होते हैं, मैंने आपको बताया यहाँ पर आपके जो विद्वान के बारे में होता है, विद्वान, और यहाँ पर हो गया स्कॉलर यानी विदुषी। यहाँ पर लेडी विदुषी पूछी गई, यानी कि लेडी स्कॉलर। ठीक है। यहाँ पर थे विद्वान का अपोजिट क्या हो जाता है, विदुषी। ठीक है। तो ये आपका हो गया विदुषी। तो कौन कौन सी थी, अपाला थी आपकी, अपाला थी, और कौन कौन सी थी, अपाला, घोषा, विश्वधरा, ये आपकी कौन थी, लेडी स्कॉलर। ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ तक आपका एक्सप्लेन कर दिया स्कॉलर तक। अब मैं आपको जो इतना ये आपका नेक्स्ट पार्ट है जो भी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है। तो तब तक के लिए इतना, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल पॉइंट्स। ओके, थैंक यू।